अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह मैंने एक वीडियो रखी थी, जल्दी में आपको मैंने बताया था, इन्फॉर्म किया था कि जॉब्स आई हैं और अब आप रेडी रहें। अब उसके बाद काफ़ी क्यूरीज आई, क्वेश्चंस आए। वो इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं हाईलाइट करूँगा इस शॉर्ट क्लिप में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आपकी पर्टिकुलर मास्टर होनी चाहिए और 50% होनी चाहिए। इसमें इंग्लिश है, सिंधी है और उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी है, आपके सामने है, इस्लामियात है। बस इसके अलावा और जॉब्स नहीं आई। तो आपका पर्टिकुलर मुस्लिम हिस्ट्री वाला इस्लामियात में नहीं कर सकता, इस्लामियात वाला मुस्लिम हिस्ट्री में नहीं कर सकता। ये बात आप नोट कर लें। तो जिनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है वो उसी में अप्लाई करेगा। कॉमर्स की जॉब्स नहीं है, इंजीनियर इसमें लेक्चरर में अप्लाई नहीं कर सकते, भले उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, एमएससी फिजिक्स होना चाहिए। ये हो गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 का। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया था ना कि आपकी साइंस कैटेगरी होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और साइंस वाले जो 4 पोर्शन दिया है उसमें आपका साइंस के सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये होना चाहिए। और इंग्लिश जनरली आपका होता है, ये साइंस कैटेगरी में। यहाँ सामने सीटें लिखी हुई हैं, कराची लिखा हुआ है, उसके बाद हैदराबाद है आपका, मीरपुर खास है और शहीद बेनज़ीराबाद लिखा हुआ है, सखर डिवीज़न है और लाड़काना डिवीज़न आपके सामने ये कोटा भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं कि आपकी सेकंड कैटेगरी आपकी सोशल साइंस मतलब जनरल कैटेगरी की है। जनरल कैटेगरी में वो बता रहे हैं आपको बीए बीकॉम होने चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में मिनिमम। अच्छा, रिलेवेंट सब्जेक्ट की जब बात आती है तो काफ़ी बच्चे बीए करते हैं, वो बीए ऑनर्स होती है उनकी, वो यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वो अलग कैटेगरी है। इसी तरह बीकॉम ऑनर्स करते हैं, एक बीकॉम कॉलेज से होती है, दूसरी ऑनर्स करते हैं, सो उसमें उनका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होता है। वैसे नॉर्मली कॉलेज वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बीकॉम या बीए वाला, बीबीए वाला भी कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश है, सिंधी, उर्दू इन्होंने लिखा हुआ है। और परसेंटेज सोशल स्टडीज़ के साथ सोशल साइंस, इस्लामियात और उसके साथ साथ आपके सिविक्स वाले, एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया अप्लाई। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि साइंस में कैसे अप्लाई करेंगे? भाई अब आप देखें कि सीटों के सामने साइंस लिखा हुआ है कि ये सीटें साइंस की हैं, HST सिंपल लिखा हुआ है ना, इतनी सीटें सिंपली आप देखें सामने लिखा हुआ है ना कि सखर रीजन की टोटल कितनी है, हैदराबाद, लाड़काना या कराची की सीटें देख लें आप। ये आपके सामने लिखा हुआ ना कराची। अच्छा, कराची और सखर में अर्बन होगा, बाकी अर्बन सीटें नहीं होती। कराची में रूरल भी है ना, कुछ इलाके ऐसे हैं जो रूरल में आते हैं, तो ये बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी वो रूरल कैसे होगा। तो कराची के कुछ इलाके रूरल में भी आते हैं। इसी तरह सखर में रूरल अर्बन दोनों आता है, ये बात आप नोट कर रहे हैं। फिर हम आते हैं दूसरे लाड़काना में, हैदराबाद में भी आपका अर्बन रूरल दोनों आएंगे, मतलब दोनों रूरल की भी सीटें होंगी, अर्बन की भी सीटें होंगी। शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास की रूरल होती हैं, सारे लाड़काना भी सारे रूरल हैं, इसलिए इसकी सीटें सामने नहीं लिखा हुआ कि इसमें अर्बन है, क्योंकि वो लाड़काना है ही रूरल, शहीद बेनज़ीराबाद है ही रूरल आपका, तो मीरपुर खास भी रूरल है आपका, इसमें अर्बन है ही नहीं। अर्बन सिर्फ सखर, हैदराबाद और कराची की सीटें होंगी। उसके हैदराबाद में भी रूलर हैं, कराची में भी रूलर हैं और सखर में भी रूलर हैं, ये बात नोट कर लें, मतलब इनमें दोनों आपके आएंगे, इसलिए उन्होंने अर्बन रूलर लिखा है। अब हम आते हैं कि सीटें सामने देखें, सखर के सामने लिखा हुआ है कि भाई सीटें हैं ये HST की जो साइंस की हैं और ये HST आर्ट्स की लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो कैटेगरी आपको पता चल गया कि आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो अब बात जो हो रही है हमारी आपके साथ वो ये है कि अप्लाई सारे करेंगे। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि भाई साइंस वाली सीटें कौन सी हैं, आर्ट्स वाला बच्चा कहाँ अप्लाई करेगा, आर्ट्स वाला साइंस में करेगा, साइंस वाला आर्ट्स में नहीं। बात करेंगे क्योंकि अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं है, चेयरमैन साहब नए आए हैं, सेक्रेटरी साहब नए हैं, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों की क्यूरीज हैं, तो बच्चों की क्यूरी थी, बच्चों का सवाल था कि इसके बारे में हमें गाइड करें। तो इसके बारे में देखें, HST के सामने नहीं लिखा हुआ कि HST साइंस, आर्ट्स के सामने नहीं लिखा हुआ कि ये सीटें जो है HST आर्ट्स की, इस तरह नहीं लिखा हुआ ना। तो मतलब आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जब सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री, अगर आपने साइंस कैटेगरी में किया हुआ है तो आपको साइंस वहाँ पढ़ानी पड़ती है, तो सिलेक्शन आपकी साइंस कैटेगरी में कैसे करते हैं, लेकिन सीटें तो क्लियर है ही नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप साइंस वाले को सिलेक्ट करेंगे तो वो लिखें कि भाई साइंस की सीटें इतनी हैं, आर्ट्स की सीटें इतनी है। सीटें आपने नहीं लिखी, सीटें आपने जर्नल लिखा है। जैसे देखें इस्लामियात के लेक्चरर को तो लिखते हैं ना, कंप्यूटर वाला लेक्चर होगा, कंप्यूटर का लेक्चर होगा, इंग्लिश वाले के सामने लिखेंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी 17 लिखते हैं, लेकिन इसके सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा और वेट करें, पिक्चर जैसे क्लियर होगी। मैंने भी काफ़ी दोस्तों से रब्ता किया है, तो वो भी ये बता रहे हैं कि अभी चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब से क्यूरीज होंगी, उसके बाद जो फाइनल पिक्चर आएगी
फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जर्नल जो है ना प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, इंग्लिश से आप स्टार्ट करें, इंग्लिश आप फोकस करें क्योंकि इंग्लिश सब में होता है। उसके बाद सोशल स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करें। तो ये बात आप नोट कर रहे हैं मेरी। बाकी उसके बाद फर्दर जो जो अपडेट आएगी आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी जॉब्स वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि मेरी वीडियो से पहले आ जाए या मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद आ जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है। अब ये अखबार में पहले देते हैं, उसके बाद ये वेबसाइट पे आता है। तो अभी भी अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि HST की साइंस की सीटें अलग नहीं की, आर्ट्स की सीटें इन्होंने अलग नहीं की। सीटों की बात कर रहा हूँ। अप्लाई करना, अप्लाई मतलब साइंस वाले भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, जो जो लिखा हुआ है। तो अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें आराम से। मैं जैसे फ्री हूँगा आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि हर बच्चे को जवाब देना कमेंट्स में आसान नहीं होता। बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का कोर्स इंशाल्लाह तैयार करेंगे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के कोर्स के लिए टीचर्स को कहा हुआ है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस करेंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं था तो इसलिए हमने थोड़ा डिले किया। तो अब ये जैसे तैयार होंगे ऑनलाइन हम कोशिश करेंगे कि आपके जूम लाइव क्लासेस हो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाले बच्चों के लिए। बाकी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को ऑलरेडी हम चीज़ें दे रहे हैं, तो फर्दर उनके साथ भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप